आज कथा विश्राम दिवस की तरफ जा रही है। सभी मेरे भगत प्रेमियों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करें। जो आप सभी लोगों ने यह अनुष्ठान का एक व्रत लिया था, आखिर क्यों लिया, इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके विषय में चर्चा होगी। ये अनुष्ठान जो आपने किया, इसका फल क्या है। आखिर परीक्षित जी ने 7 दिन की कथा क्यों सुनी थी, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो आप सभी लोग अपना गृह कार्य उठा करके अतिशीघ्र कथा पंडाल में आने का प्रयास करें और इस पवित्र आसन पर विराजमान हमारे बड़े व्रत श्रीमान ठाकुर साहब, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी परिवार कुटुंब सहित इष्ट मित्र रिश्तेदारों सहित कथा पंडाल में आए। जिस स्थान पर सदग्रंथ भागवत की कथा होती है वो स्थान वृंदावन से भी ज्यादा, जिस स्थान पर शिव कथा हो हरिद्वार से, जिस स्थान पर श्री राम कथा हो वो स्थान अयोध्या भूमि के समान पवित्र होता है। उस स्थान पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर आप सभी लोग आए, परमपिता परमात्मा के सुंदर अवतारों की कथा का स्वरपान करें, अपने मानव जीवन को सद्मार्ग पर ले जाए। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में हमें आपको किस तरह से चलना है, यही हमें कथाएं सिखाती हैं। कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, जीवन जीने का रास्ता हमें सदग्रंथ भागवत देती है। भागवत ही है जो हमें आप सभी को समाज में सम्मान दिलाती है। भागवत ही परमपिता परमात्मा से मिलाती है और भागवत ही जीवन मरण से छुड़ा देती है। आप सभी लोग इस पावन पृथ्वी पर, इस पावन भूमि पर, जहां पर ज्ञान रूपी गंगा को प्रकट करने वाले हमारे इस परिवार के, हमारे इस समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्होंने अति परिश्रम करने किया और अपने बड़े बुजुर्गों को राम कथा शिव कथा सुनवाई है। वो त्रेता का समय था जब वहां के नन्हे मुन्ने बच्चों ने जनकपुर में अपने बड़े बुजुर्गों को राम जी के दर्शन कराए थे। लेकिन ये कलयुग है, राम के दर्शन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमारे बड़े बुजुर्गों को कम से कम राम कथा तो सुनवाई है। तो ये बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं और रहेंगे। तो आइए आप सभी लोग इस कथा में सम्मिलित हो। यही संदेश जनमानस के लिए है। हरियो हरियो श्री गणेशाय नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, नगर